बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माइदास फैशन एंड कुकिंग पॉइंट। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और मज़े में होंगे और मेरी रेसिपीज़ को एंजॉय कर रहे होंगे। तो आज हम बनाएंगे बहुत ही यमी चॉकलेट मार्बल केक, जिसे हम विदाउट ओवन बनाएंगे और इसको हम ब्लेंडर के अंदर जो है इसका मिक्सचर रेडी करेंगे, जो बहुत ही कम टाइम में और बहुत ही मज़े का केक जो है वो बनकर रेडी होता है। इसे आप चाय के साथ सर्व कीजिए या वैसे ही खाइए या बच्चों के लंच बॉक्स में दीजिए। ये हर तरह से जो है वो बिल्कुल परफेक्ट है। बहुत ही मज़े का केक जो है वो बनकर तैयार होता है। आप देख सकते हैं कि केक कितना सॉफ्ट और स्पॉन्जी जो है वो बनकर तैयार हुआ है। तो आप भी रेसिपी को कंप्लीट देखिएगा बिना स्किप किए हुए, ताकि आप पूरी रेसिपी को फॉलो करते हुए मुझसे भी अच्छा केक घर में बना सकें। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। चॉकलेट मार्बल केक बनाने के लिए हमें जिन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है वो नोट कर लीजिए। यहाँ पर जो है वो मैंने 1 कप मैदा लिया है, जिसको मैंने पहले अच्छे से छान लिया था। 2 अदद यहाँ पर अंडे यूज़ करेंगे। ये अंडे जो है रूम टेम्परेचर पर होने चाहिए और इसी कप से, जिस कप से मैंने मैदा मैयर किया है, उसी कप से मैंने मैयर करके पौना कप जो है वो चीनी का लिया है। ये रेगुलर शुगर है, जिसको मैंने ग्राइंडर में ग्राइंड करके पाउडर शुगर बना ली है। 1/4 कप कुकिंग ऑयल यूज़ करेंगे। 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर यूज़ करेंगे इसके अंदर। और इसके लिए मैंने एक केक टिन ले लिया है, जिसको मैंने ऑयल से ग्रीस करके नीचे बटर पेपर लगाकर उसको रेडी कर लिया है। और इस केक को हम जो है वो ब्लेंडर के अंदर बनाएंगे। तो उसके लिए मैंने एक ब्लेंडर जग ले लिया है। सबसे पहले हम एक ब्लेंडर जग ले लेंगे, उसके अंदर 2 अंडे जो हैं हम इसमें शामिल करेंगे। अंडे जो है वो रूम टेम्परेचर पे ही होने चाहिए। बेकिंग में कोई भी चीज़ हम यूज़ करें तो वो रूम टेम्परेचर पर ही होगी, ठंडी यूज़ नहीं होगी। इसको फिर हम 1 मिनट के लिए बीट करेंगे। ताकि ये थोड़ा सा क्रीमी फॉर्म में आ जाए। ये देखें, आप देख सकते हैं ये थोड़ा सा क्रीमी फॉर्म में आ चुका है। अब हम इसके अंदर पाउडर शुगर ऐड करेंगे। आप यहाँ पर रेगुलर शुगर भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ग्राइंडर में जो है वो भी अच्छे से बीट हो जाएगी, लेकिन यहाँ पर मैं पाउडर शुगर यूज़ कर रही हूँ। शुगर को हम थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे और बीट करते जाएंगे। अब बाकी शुगर को भी ऐड कर देंगे और इसको अच्छे से बीट करेंगे। अब ये देखें, ये क्रीमी फॉर्म में आ चुका है। अब हम इसको एक बाउल के अंदर ट्रांसफ़र करेंगे। अब हम इसके अंदर मैदा जो है वो एक छन्नी से छान के और इसके अंदर बेकिंग पाउडर यूज़ करेंगे। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। ये मैदा जो है मैंने पहले अच्छे से छान लिया था। यहाँ पर छानना जो है ये और किस्म का है। ये इसलिए छानते हैं कि यहाँ पर जो है वो मैदा इजीली जो है इसमें मिक्स हो सके, ताकि इसमें कोई लम्स ना बने। हमने इसको कट एंड फोल्ड मेथड के ज़रिए एक ही डायरेक्शन में फोल्ड करते हुए हम इस मैदे को इस बैटर के अंदर अच्छे से मिक्स करेंगे। मैदा हम थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे ताकि कोई गुठली वगैरह ना बने। इसको हल्के हाथ से मिक्स करेंगे। अब इसके अंदर कुकिंग ऑयल शामिल करेंगे और फिर से इसको मिक्स करेंगे। हमने इस बैटर को अच्छे से मिक्स कर लिया है। आप देख सकते हैं कि ये एक स्मूथ बैटर जो है वो रेडी हो गया है। इसमें कोई भी लम्स वगैरह बाकी नहीं है। आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं कि ये इतना ही जो है वो थिक होना चाहिए, ना ज़्यादा जो है वो थिक होना चाहिए, ना ज़्यादा पतला होना चाहिए। अब इस बैटर को 2 पोर्शंस में डिवाइड करेंगे। और ये जो बैटर हमने अलग से डाल के रखा है, इसके अंदर हम
यहाँ पर मेरे पास कोको पाउडर है, आप किसी भी ब्रांड का कोको पाउडर यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर 1 टेबलस्पून जो है वो हम कोको पाउडर शामिल करेंगे और इस बैटर को अच्छे से मिक्स करेंगे। तो ये चॉकलेट बैटर जो है वो हमारे पास रेडी हो गया है। अब हमने जो टिन जो है वो रेडी करके रखा था उसके अंदर हम इसके अंदर पहले वनीला बैटर जो है वो डालेंगे, फिर उसके ऊपर हम चॉकलेट बैटर जो है उसके अंदर पोर करेंगे। थोड़ा थोड़ा करके हम जो है इस बैटर को इस टिन के अंदर डालते जाएंगे। फिर से वनीला वाला बैटर इसके अंदर डालेंगे, फिर से चॉकलेट बैटर इसके अंदर डालेंगे और इसी तरह से सारे बैटर को हम इस मोल्ड के अंदर ट्रांसफ़र कर लेंगे। सारा मिक्सचर मैंने इसी तरह से इस मोल्ड के अंदर जो है वो ट्रांसफ़र कर लिया है। अब हम एक वुडन स्टिक के ज़रिए इसको इस तरह स्टिक के साथ जो है वो थोड़ा डिज़ाइन बनाते हुए हम बैटर के अंदर इसको स्टिक को इस तरह से घुमा लेंगे और थोड़ा इसका जो है वो डिज़ाइन बना लेंगे। यहाँ पर मेरे पास एक कढ़ाई है जिसको मैंने 5 से 7 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम के ऊपर प्री हीट कर लिया था। अब इस केक टिन को एहतियात के साथ इसके अंदर रखेंगे। पहले 5 मिनट के लिए हम तेज़ आंच पर इसको जो है वो बेक करेंगे और उसके बाद हम जो है वो तकरीबन 35 मिनट के लिए लो फ्लेम के ऊपर बेक करेंगे। आप देख सकते हैं कि केक हमारा जो है वो राइज़ होना स्टार्ट हो चुका है, केक में बबल्स आना स्टार्ट हो गए हैं। यहाँ पर जो है वो 10 मिनट्स जो है वो गुजर चुके हैं और केक हमारा जो है वो अच्छे से राइज़ हो रहा है। यहाँ पर आप इसका फ्लेम भी चेक कर सकते हैं। 40 मिनट्स यहाँ पर गुजर चुके हैं, तो चलिए अपना केक चेक कर लेते हैं। तो माशाल्लाह केक जो है वो हमारा बहुत अच्छे से राइज़ हो चुका है। अब हम इसको चेक करने के लिए एक वुडन स्टिक जो है वो इसके अंदर इंसर्ट करेंगे और इसको चेक करेंगे। आप देख सकते हैं कि टूथपिक जो है वो हमारी बिल्कुल नीट क्लीन है। इसका मतलब है कि केक हमारा अच्छे से बेक हो चुका है। अब हम इसको कंप्लीट ठंडा करने के बाद जो है वो उसको डीमोल्ड करेंगे। अब हमने केक को जो है वो कंप्लीट ठंडा कर लिया है। अब हम इसको डीमोल्ड करेंगे। इसके लिए हमने इस तरह से प्लेट रख कर इसको जो है वो उल्टा करेंगे और इसको ये देखिए कितना इजीली जो इसके अंदर से निकल आया है। अब हम इसका बटर पेपर जो है वो रिमूव करेंगे। आप देखेंगे बटर पेपर भी जो है वो कितना इजीली रिमूव हो रहा है। केक हमारा बहुत ही सॉफ्ट और स्पॉन्जी बनकर रेडी हुआ है। आप देख सकते हैं ये बहुत ही मॉइस्ट है, बहुत सॉफ्ट और यमी केक जो है वो बनकर तैयार हुआ है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। आप देख सकते हैं ये कितना स्मूथली जो है ये कट हो रहा है, बहुत ही सॉफ्ट है और कलर भी आप इसका देख सकते हैं कि कितना खूबसूरत आया है। एक पीस मैं आपको चेक करवाती हूँ। आप देख सकते हैं कि केक हमारा बहुत ही सॉफ्ट जो है वो और स्पॉन्जी जो है वो बनकर तैयार हुआ है। तो इसी तरह से हम सारे केक के पीसेस को कट कर लेंगे। आप इसे चाय के साथ सर्व कीजिए या वैसे ही खाइए, बच्चों और बड़ों सबकी पसंद है। ये बहुत ही खाने में जो है वो मज़े का लगता है। आप लोगों को हमारी आज की रेसिपी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और हमारी वीडियोस अगर आपको अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना हरगिज़ मत भूलिएगा। हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा और अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।